कैसे हैं आप सब? गाइज़, बहुत सारे हमें कमेंट्स ऐसे मिले जिसमें हमें ये पूछा गया कि फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे यदि हम कॉलेज जाएँ, तो हमें क्या-क्या करना पड़ता है? कहाँ-कहाँ जाना पड़ता है? वो सारी डिटेल्स कम से कम बता दीजिए। तो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, जो फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कॉलेज में जाएँ, तो उनको क्या-क्या करना होता है? क्योंकि अगर आपको पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज़, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। सबसे पहले बात कि जब आप फिज़िकल रिपोर्टिंग करेंगे, उस टाइम पे 2 चीज़ों की डिमांड होती है कॉलेज से। एक, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिमांड करेगा। दूसरा, जो डीडी होगा यानी कॉलेज का जो फीस। तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर हम बात करें, तो डॉक्यूमेंट्स का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे डीडी और भी कुछ ज़रूरियात चीज़ें जो कॉलेज में जाने के बाद होते हैं। तो डीडी क्या है? बेसिकली यह एक फॉर्म है, समझो कि फ़ी पे करने का। ये बैंक से बनता है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं, उस कॉलेज के नाम से या कॉलेज के इन्फॉर्मेशन में लिखा रहता है कि इसके नाम से आपको क्या करना है, डीडी बना लेना है। तो आपको बस फ़ीस पेमेंट का एक ज़रिया है कि आप डीडी के ज़रिए से क्या करते हो, फ़ीस देते हो। बहुत सारी कॉलेज कैश पेमेंट भी लेती है, तो आप चाहें तो कैश पेमेंट के लिए भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई फ़ीस। लेकिन जब आप कॉलेज में जाएँगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ-कहाँ जाना है? तो सबसे पहले याद रखें कि जब आप कॉलेज में एंट्री करें, तो फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए अलग-अलग डेस्क बनाए जाते हैं। आप ऐसे तो नॉर्मल रिसेप्शन पे जाके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ-कहाँ जाना है। अब आप जब रिसेप्शन पे जाएँगे, तो रिसेप्शन वाले आपको भेजेंगे कि आपको यहाँ पे जाना है। अब जब वहाँ पे आप जाएँगे, तो अलग-अलग डेस्क अलग-अलग ब्रांचेस के बनाए गए रहते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी एक स्टाफ रहते हैं। अब वहाँ पे आपको जाना तो है, तो वो लोग क्या माँगेंगे, आपसे डिमांड करेंगे कि आपके सीट अलॉटमेंट का। अब जब आप सीट अलॉटमेंट का लेटर जब आप देंगे, तो वे आपको एक बहुत बड़ा लंबा-चौड़ा समझो कि फॉर्म मिलेगा, मतलब एक फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म को आराम से भरना होता है। जब आप उस फॉर्म को आराम से भर दीजिएगा, उस फॉर्म को जमा कर देंगे, डीडी जमा कर देंगे, तब आपको एक रिसिप्ट मिलता है। वही रिसिप्ट आपका एडमिशन कन्फर्म का रिसिप्ट होता है। और जब वो रिसिप्ट मिल जाए, तो फिर आप चाहें तो कॉलेज पूरा विज़िट करिए, घूमिए, जो करना है वो कीजिए। बस एक चीज़ यहाँ पे लोग कमी क्या कर देते हैं, उनके डाउट क्या होता है कि फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ये बोलते हैं कि क्या फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ही हॉस्टल अलॉट हो जाती है? ऐसा नहीं होता है। फिज़िकल रिपोर्टिंग का मतलब है कि आप आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करिए, आप अपने जो पेमेंट है, फ़ीस है, उसको आप क्या करिए, सबमिट करिए। फिर आपको टाइम देता है और टाइम देने के बाद से जब आपका सीट कन्फर्म हो जाएगा, एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, फिर आपको टाइम देता है। तो टाइम देने के बाद से आपको जो भी आपका लगेज-बैगेज है, वो आप लेके जा सकते हैं। अगर एट अ टाइम उस टाइम पे जाएँगे, तो फिर आपको उसको लेके वापस आना पड़ता है, क्योंकि फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, जो फ़ीस जो लेते हैं, वो कॉलेज का भी फ़ीस लेते हैं और हॉस्टल का भी फ़ीस ले लेते हैं। तो यदि दोनों एक साथ फ़ीस लेते हैं, तो उस टाइम पे आपको हॉस्टल अलॉट करा सकते हैं। लेकिन अगर वे सिर्फ़ अपना फ़ीस ले रहे हैं, तो हॉस्टल आपको नहीं देंगे। फिर जब आप हॉस्टल जॉइन करिएगा, तो फिर वहाँ पे आपको हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है। तो ये थी प्रक्रिया जो फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कॉलेजेस में जाके क्या-क्या करना होता है। बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जितने भी कॉलेज होते हैं, उनका जो ऑडिटोरियम होता है, उसी ऑडिटोरियम में वे लोग अलग-अलग डेस्क लगा के खड़े रहते हैं, वहीं पे अपना स्टूडेंट्स जाते हैं और अपना रिपोर्टिंग के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन लेना होता है, जो भी बात करना होता है, वो लोग बात करते हैं। वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। बस आपको सिर्फ़ कॉलेज पहुँचना है विद डॉक्यूमेंट्स, विद डीडी। इसके बाद से आप समझ लीजिए कि स्टाफ के हवाले हो गए। अब वहाँ से स्टाफ ही सारा काम आपका कर देगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज तक विद डॉक्यूमेंट सही-सही प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ और डीडी के साथ या कैश के साथ पहुँचना लाज़िम होता है। टाइम पे पहुँच जाइए, आपका रिपोर्टिंग हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है? तो गाइस, वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही हमें कमेंट करें और बताएँ कि हमें किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। थैंक यू।